क्या ये सीरीज सच में लिटरली क्या ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का टक्कर दे सकती है? तो यारो पता तो होगा ही कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जो है ना एक वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है द एम्पायर, और जो कि जो है ना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। अगर ये सीरीज पॉपुलर नहीं हुई तो फिर इसका ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि इसके ट्रेलर पर कितने व्यूज़ आए थे? ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज़, या फिर कह सकते हो 4-4.5 करोड़ व्यूज़ ऐसे ही आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई देख के वीडियो बना देता हूँ, कहीं ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो पैसे आ जाएंगे। हाँ, दिस इज कॉल्ड बिजनेस, प्योर बिजनेस, कॉमर्स वाला हूँ। अच्छा, हंसी मजाक की बातें हो गई, बात करते सीरियसली, मतलब कि सीरियसली जो है ना आज हम लोग रिव्यू करने वाले इस सीरीज़ का कि आखिर ये सीरीज़ कैसी थी, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था। और इसमें जो है ना आपको टोटल में देखने को मिलते हैं 8 एपिसोड्स, यानी कि 8 एपिसोड जो है ना आपको इसके टोटल में देखने को मिलते हैं, और हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट ठीक ठाक लंबी है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस सीरीज़ को देखने के लिए। बात करें कि इस सीरीज़ की कहानी क्या है, तो फिर इस सीरीज़ की कहानी जो है ना ऐसा कुछ खास तो नहीं है। वही चीज़ है कि इसमें जो है ना आपको बाबर की कहानी दिखाई जाएगी। अब देखो, मैं यहाँ पर कुछ व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़रा सोच कर देखो, मतलब कि सीरियसली ज़रा सोच कर देखो, इसमें जो है ना इस सीरीज़ में आपको बाबर की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, उसने कितने भी बैटल्स लड़े वो भी दिखाया जाएगा, हुमायूं की भी कहानी थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात ये है कि उस बाबर की कहानी, उस हुमायूं की कहानी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन जो है ना उनकी कहानी हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने उनकी पूरी स्टोरी, पूरी आत्मकथा पढ़ी हुई है स्कूल बुक्स में। स्कूल बुक्स में सिर्फ मुगलों का इतिहास था। तो फिर एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर कोई सीरीज या फिर मूवी बनाना जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, इसका कुछ लॉजिक तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी अब जब बन गई है, रिलीज हो गई, तो फिर मैंने देख लिया, किसी भी तरह देख लिया। हालांकि अच्छी थी ये सीरीज, मतलब सही में अच्छी थी। अब देखो यहाँ पर भी जो है ना वही मिर्जापुर वाला ही खेल चलता है कि देखो भाई साहब, अब हमको चाहिए गद्दी, तो फिर हम आपको मारेंगे या फिर आपको साइड करेंगे, तभी तो हम गद्दी लेकर पूरे किंगडम पर राज करेंगे। क्यों? मतलब कि मिर्जापुर से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, मिर्जापुर से, बाबर साहब, लेकिन बहुत पहले हुआ था ना ये सब। तो फिर इसके स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। बात करें इसके एक्टर्स की ना, तो फिर इसके एक्टर्स की एक्टिंग मतलब ओवर नहीं थी, अंडर नहीं थी, ठीक ठाक थी, मतलब ओके थी एक्टिंग। इस सीरीज के हिसाब से जो है ना उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी तो थी, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों को अपने एक्सप्रेशंस बयां करने थे, जिस तरीके से डायलॉग्स उनको डिलीवर करना था ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, खास करके डिनो मौर्य, कुणाल कपूर और आदित्य सील, इन तीनों ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाया, अपने जो एक्सप्रेशंस थे उनको बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया है। बिल्कुल एकदम खतरनाक है भाई साहब ये सब। साथ ही साथ जो है ना इस सीरीज में जो कॉस्ट्यूम्स है, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स है उन सब के जो कॉस्ट्यूम्स है, मुगलों वाले जो कॉस्ट्यूम्स है ना, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से दिए गए, मतलब कि समझ सकते हो कि हाँ मुगल है वो, तो फिर जिस तरीके का पहनावा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। और तो और बात करें ना, तो फिर इस सीरीज़ में, मतलब कि इस इंडियन सीरीज़ में काफ़ी अच्छा खर्चा तो हुआ ही होगा, क्योंकि इसका वीएफएक्स और सीजीआई जो है ना काफ़ी दमदार लगा एज कम्पेयर टू बाकी सारी इंडियन सीरीज और, तो फिर बाकी सारी इंडियन वेब सीरीज और मूवी से जो है ना काफ़ी अच्छा था इसका वीएफएक्स। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% एकदम टॉप लेवल का था, लेकिन फिर भी इंडिया के हिसाब से जो है ना इसका वीएफएक्स और सीजीआई काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी बेहतर था। क्योंकि जब हम लोगों को जो है ना एक वॉर सीक्वेंस दिखाया जाता है, या फिर बेसिकली कहते हैं एक एक्शन सीक्वेंस ना, तो फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि हाँ थोड़ा तो वीएफएक्स का यूज़ किया गया, मतलब थोड़ा पता चलता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ इंडिया के लेवल की, तो फिर ये वीएफएक्स उतना खराब नहीं था एज कम्पेयर टू बाकी सारी सीरीज। और जब खर्चे की बात की है ना मैंने, तो फिर मैं बता दूं कि इसका जो सराउंडिंग, यानी कि जिस तरीके से इसके एनवायरनमेंट को बनाया गया है ना सीजीआई का यूज करके, वो काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से महल होते हैं, जिस तरीके से पूरा किंगडम बनाया जाता है, दिखाया जाता है, वो काफी काबिल तारीफ है। और तो और जब वॉर सीक्वेंस आता है, लास्ट में जब वॉर होता है, जंग होती है, तो वहां पर जिस तरीके से वेपन्स का यूज किया जाता है, जिस तरीके से ब्लास्ट होते हैं, जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिस तरीके से एक्सप्लोजन्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं एक हद तक। और इन सब के ऊपर क्या होता है, सोने पर सुहागा बनकर आता है इसका बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि काफी ताकतवर है। हाँ, मैं शब्द का सही यूज कर रहा हूँ, ताकतवर है, क्योंकि जो है ना एक काइंड ऑफ गूज़बम्प्स पैदा कर देता है इसका बीजीएम, जो कि इस तरीके की सीरीज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा हिट भी हो सकती है। अब देखो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो है इस सीरीज में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ना कि अगर इसके नेगेटिव पॉइंट मुझे बताना हो, तो फिर ये जो है ना सीरीज काफी ज्यादा लंबी खींच दी गई है। इतने लंबा होना नहीं चाहिए था इस सीरीज को, इसको जो है ना थोड़े कम एपिसोड्स में भी रैप अप कर सकते थे, लेकिन नहीं, इस सीरीज को थोड़ा खींचा गया है, जो कि आपको जो है ना थोड़ा बोरिंग फील कराता है समय पर, पॉइंट पर थोड़ा आप लोग बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी
जब इसके कुछ इंटेंस सीन्स आते तब तो आप लोगों के अंदर एकदम खून खौलने लगेगा। चाहे आप बाबर हो, चाहे हुमायूं के साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, सल्तनत के साथ हो, आपका खून जरूर खौलेगा। देखो यहाँ पर जो है ना मेरा मतलब कि एक पर्सनल शिकायत ये है ना कि देखो अब मुगल्स पर तो काफ़ी सारी वेब सीरीज मूवीज़ बनती रहती है और बनी भी है इंडिया के अंदर भी, चाहे वो बाबर हो चाहे अकबर हो, बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज़ बनी है। लेकिन जो है ना अब हमें शायद कुछ चेंज करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा लाना चाहिए, यानी कि इंडिया में भी कुछ ऐसे देशभक्त थे उस समय में भी जो जिनकी कहानी जो है ना हमारे पास नहीं, ना कि हमारे बुक्स में थी, क्योंकि हिस्ट्री के बुक्स में बाबर, अकबर, मुगल सिर्फ यही हमें दिखाया गया है। तो फिर उन सब की कहानी यानी कि हमारे हिंदुस्तानियों की कहानी हमारे सामने उजागर करनी चाहिए। बाबर की जगह कुछ शिवाजी को भी ला सकते थे, बाबर की जगह किसी और को भी ला सकते थे, लेकिन फिर भी आपने सीरीज़ बनाई, आपकी सीरीज़, आपका पैसा, मैं क्या करूं, आप लोग जानिए। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते। मेरी बात पसंद आई हो ना तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर क्या आप लोग का क्या डिसीजन है। तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, तब तक के लिए टाटा। तो यारो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना, हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातचीत करनी हो तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।